पोएट्री सेक्शन। पोएट्री सेक्शन में जो 10 चैप्टर हैं आपका इंग्लिश में क्लास 12 के 1 से 10 तक, उसको मैं आज हम बताने जा रहे हैं लेखक के बारे में, जन्म तिथि, निधन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बोर्ड पर देखने में दिक्कत होता है क्योंकि हमारे पास बोर्ड अभी बड़ा उपलब्ध न है, इसलिए आप हम बात को सुनकर थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा। और वैसे भी जानवे करते हैं कि वीडियो या खुद के लिए हम बनाते हैं क्योंकि हम भी क्लास 12 के विद्यार्थी हैं। तो देखिए, पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई। और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई के लेखक है जॉन डन। और जॉन डन के जन्म 1572 और मृत्यु 1631। एक बार और सुनिएगा क्योंकि आप लोग को तो सुनी के मौके मिलेगा, देखने के लिए तो हम जान रहे हैं कि आपको लोकेगा नहीं। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई के लेखक क्या बोले? जॉन डन। जॉन डन के जन्म 1572 और 1631 में मृत्यु। अगर इस चैप्टर को पढ़िएगा तो इस चैप्टर के मूल बिंदु यही है कि देखो प्रेम का, एक प्रेम एगो प्रेमिका रहते हैं भैया, और प्रेम का जो कहिए आप लोग कहते हैं ना, तो वही छोड़कर मतलब प्रेमिका के बाहर जाते हैं। कोई आदमी के शादी ब्याह रहता है तो घर में कई दिन रहेगा, तो वही विश्वास दिलाते हैं कि जा रहे हैं तो ये मत सोचो कि हम सौतीन हो जाएंगे, हम आप कहीं हैं। आप पढ़िएगा तो इसको बहुत मजा आएगा। यहाँ सौतीन के बारे में ना बताया गया है, लेकिन हम तो जानवे करते हैं कि एजुकेशन लाइफ में इसमें चलते रहता है। दूसरा चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का लेखक जो है वो वाल्ट व्हिटमैन है। और वाल्ट व्हिटमैन का जन्म 1819 और मृत्यु 1892। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मूल बिंदु क्या है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में बताया गया है कि जो भी काम करो अपने से करो, खुद के गाओ, खुद के चलो, खुद के खाओ, दूसरों की आशा मत करो। लेखक का मूल बिंदु इसमें यही है, यही बताए हैं लेखक। तीसरा चैप्टर है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। इनका लेखक है W.H. आयोडेन। और W.H. आयोडेन का जन्म 21 फरवरी 1907 ईस्वी को हुआ है और निधन 29 सितंबर 1973। ये 1973 लिखा हुआ है। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक W.H. आयोडेन। W.H. आयोडेन का जन्म 21 फरवरी 1907, मृत्यु 29 सितंबर 1973। इसका मूल बिंदु लेखक ने यह बताया है कि पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ लेखक भले बोल रहे हैं कि पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं, लेकिन इनका मूल बिंदु है कि जो बूढ़े लोग हैं वो तेजी से मरने लगे हैं। क्योंकि यहाँ पत्ते झड़ने का मतलब बूढ़े तेजी से मरने लगे हैं। लिप्स का यहाँ मतलब जो है वह उम्र मानव से तुलना किया गया है। चौथा चैप्टर है ऑड टू एटोमन। ऑड टू एटोमन के लेखक हैं जॉन किर्श। जॉन किर्श के जन्म 31 अक्टूबर 1795 और मृत्यु 23 फरवरी 1821 ईस्वी को हुआ है। इसका मूल बिंदु है कि एटोमन मतलब शरद ऋतु। शरद ऋतु में मतलब शरद ऋतु जो है वो कितना अच्छा मौसम है, इसमें हरा भरा फल फूल सब कितना अच्छा से पक जाते हैं, इसको मैं यही के बारे में बताया गया। आगे है एन एपिटा। एन एपिटा के लेखक है वाल्टर डिलामेरे। वाल्टर डिलामेरे का जन्म 25 अप्रैल 1873 ईस्वी को और निधन 22 जून 1956 ईस्वी को हुआ था। अगला एन एपिटा में, इस चैप्टर एन एपिटा में वाल्टर डिलामेरे का, इसमें बताया गया है कि जब एक सुंदर स्त्री का निधन हो जाता है तो जब लेखक को याद आता है तो वह जाके उनका कब्रिस्तान में, जो कब्रिस्तान नहीं बनता है लिख कर, जो निधन हो जाता है तो एक सीमेंट का बनता है उस पर लिख कर वही धर कर मतलब वो याद करते हैं, उसमें ही बताया गया। आगे है द सोल्जर। द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक का जन्म 1897, मृत्यु 1915। इसका द सोल्जर में बताया गया कि एक सैनिक जो मरता है वो कहता है कि अगर हम मरे हैं तो हमको उसी देश में अपनाओ जिस देश में हम युद्ध करने गए थे, ताकि वहाँ के जमीन जो हमको अपनाएगा उस जमीन वहाँ के उतना दूर के मेरा हो जाए, वहाँ की हवाएं, वहाँ की उस मतलब यही सब के बारे में बताया गया है। आगे है मैकभिटी द मैजिस्ट्री कैट। मैकभिटी द मैजिस्ट्री कैट जिसको में लेखक है टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट के जन्म 1888, मृत्यु 1956। मैकभिटी द मैजिस्ट्री कैट में बताया गया है कि मैकभिटी द मैजिस्ट्री कैट में एक बिल्ली जो है, ऐसे तो बिलार है लेकिन बिल्ली से लेखक बोध किए हैं, बिल्ली एक क्रिमिनल है, ऐसा वो काम करता है कि सबूतों न छोड़ता है, समझे। और यहू में वही बात है, कैसे ही बताएं कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में भले लिप्स लिखा गया लेकिन तुलना है मानव से, तो यहू में वही बात है, भले कैट को आधार बनाया गया लेकिन बात बोला जा रहा है आदमी के बारे में। अगला चैप्टर है फायर ह्यूमन। फायर ह्यूमन
जिन लिखे हैं केकेएन दारूवाला। केकेएन दारूवाला का जन्म 1937। अब 1937 में जन्म, मृत्यु इनका न दिया था बुक में। स्नैक, अगला चैप्टर है स्नैक। स्नैक के हैं टीएच लेवरेंस। टीएच लेवरेंस का जन्म 1895, मृत्यु 1930। अगला है माई ग्रैंड मदर। माई ग्रैंड मदर कमला दास, इनका जन्म 31 मार्च 1934। अब बताइए कि ईसोन के हम कहा ना मूल बिंदु बताए का है कि हमको अभी कोचिंग में ईसोन पढ़ाई नहीं हुआ है, हम भी अभी मैथ वीडियो एचडी द कैट तक पढ़े हैं। और ई तीनों देखिए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से आपको द सोल्जर तक क्या है टेस्ट होने वाले हैं संडे को। इस चलते इसका हम बहुत मेहनत करने पर इसका डेट भी लिखे हैं कि 21 फरवरी। बाकी सबके डेट लिखे हैं नहीं ना, लेकिन इसका टेस्ट होना था, इस चलते डेट खोज के हम इनका जन्म और मृत्यु लिखे हैं। इस चलते इसको याद रखिएगा, ठीक है। ऑल ऑफ दिस, सब खुशी रहिए।